तो ये जो आप टूटी हुई दिखाई दे रही है ना छतरी, ये बिजली गिरने से टूटी है और हर छतरी के ऊपर कलश लगे हुए हैं। बाकी ऊपर से जो नज़ारा है ना सामने का तो बहुत ही खूबसूरत है। यहीं पे सारी विंड मिल लगी हुई है। उनकी समाधियाँ तक हैं, रॉयल फैमिली जो हैं उन सब की देख सकते हैं। जैसे ये आ जाते हैं के साथ 6, 7, 8 की 8 होंगे। तो जी अब निकल रहे हैं हम लोग अगली डेस्टिनेशन की ओर, अगले प्लेस को विजिट करने। वो कौन सा होने वाला है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। देखिए मैं जो आपको वीडियो जितनी भी मैं दिखा रहा हूँ वो ऐसी जगहों की दिखा रहा हूँ जो जहाँ पर आपको जाना चाहिए, ज़रूर विज़िट करना चाहिए और उसका एक जेन्युइन रिव्यू देना चाहता हूँ कि भाई अगर वो सही है, जाने लायक है वो जगह तो आप जाइए, नहीं है तो अपना टाइम वेस्ट ना करिए। इसलिए मैं वही सब जगहों पर विज़िट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी ये मंदिर पैलेस गया था, वहाँ पे ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ के उसके हिसाब से टिकट जो थी ना, टिकट मुझे थोड़ा वर्थेबल नहीं लगी, टिकट मुझे थोड़ी महंगी लगी वहाँ की। चलिए चलते हैं आगे। ये लोग भी यहाँ खड़े हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बड़ा बाग और यहाँ पे कुछ इसकी इस टाइप की हिस्ट्री है कि ये 800 साल पुराना है और यहाँ पर मतलब कि जो पहले राजा महाराजा वगैरह होते थे उनको जलाया जाता था। ये वो जगह है। मेरे हिसाब से आगे शायद कैमरा अलाउ नहीं है, जहाँ तक हो सकता है वो हम आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे 150 रुपये पर पर्सन टिकट है, वो ये आप टिकट देख सकते हैं। इसके अलावा आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पहुँच कर देता हूँ कि क्या इसमें बताया जा सकता है। तो ये है बड़ा बाग, देख सकते हैं। यहाँ पर पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का अंतिम संस्कार किया जाता था। इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप जब भी किसी उसमें जाएं तो अपने जूते चप्पल बाहर उतार के जाएं। उनकी समाधियाँ तक हैं, रॉयल फैमिली जो हैं उन सब की, ये देख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो जूते चप्पल आपको उतार के जाना पड़ेगा। जितने भी राजा महाराजा हैं देख सकते हैं। जैसे कि आप ये जो आप बनी हुई मूर्तियाँ देख रहे हैं ना, तो ये वही है कि किस राजा को कहाँ पर जिनका अंतिम संस्कार किया गया है और उनके बारे में लिखा हुआ है, उनका इतिहास, जो छोटा मोटा जो भी इतिहास है उनके बारे में। तो हम लोग जो हैं वो अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो ऊपर जो छतरियाँ बनी हुई हैं, तो ऊपर जितनी भी छतरियाँ हैं, जो छतरियाँ बनी हैं, उनको भी हम लोग चेकआउट करने जा रहे हैं। देखते हैं ऊपर क्या है। बाकी ऊपर से जो नज़ारा है ना सामने का तो बहुत ही खूबसूरत है। यहीं पे सारी विंड मिल लगी हुई हैं, देख सकते हैं। तो जी अभी हमने कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करी, जहाँ से हमें वो ये पता चला कि ये जितनी भी है ना, इनको छतरियाँ बोलते हैं ये। और ये छतरियाँ जो भी बनाई गई हैं अपने राजा महाराजाओं के जो है उनकी यादगार के लिए बनाई गई थी कि अपना जो भी राजा मरते थे उनकी समाधियों के हिसाब से बनाई गई है कि उनको याद किया जा सके यहाँ पर आकर बैठकर। और वो उसके लिए क्या करते थे ये कि एक वहाँ पे जैसे घड़े रखे हुए हैं तो वो घड़ा रखते थे। घड़ा रखने के बाद जब उसके पोते की शादी होगी और वो इन चीज़ों का निर्माण करवाएंगे, तो इसलिए वो 1, 2, 3 दिख रहे हैं आपको घड़े, वहाँ पे वो निर्माण पूरा नहीं हुआ। और कुछ ये जो टूट गए हैं वो जो ये हम लोगों से फीस वगैरह लेते हैं वो इन सब चीज़ों में लगाते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी ले देंगे ये वही है कि एक तरीके से अंतिम संस्कार करके उनकी समाधि बनाना, उनको याद करना, उनको पूजना, तो ये उस चीज़ के लिए ये बनाया गया है। जी अभी मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ।
हालांकि कुछ लोग जो है कि जूतों के साथ ही चढ़ गए हैं, अपनी अपनी इच्छा है भाई। देखो जी, है तो ये पवित्र स्थान ही, ठीक है। आप यहाँ पर आकर मैं अगर ये कहूँ कि एंजॉय कर सकते हो या ऐसा कुछ, तो वो मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि एक पवित्र स्थान है ये। और यहाँ पर देखो जी, लगभग जो भी इनके राजा महाराजा हुए हैं, उन सब की समाधियाँ हैं, ये इन पर अंतिम संस्कार किया जाता था यहाँ पर उनका। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पुराने ज़माने का शमशान घाट है ये। और जिसको जहाँ भी है, और इस टाइप से उन्होंने उनकी यादगार में समाधि बना रखी है हर जगह पे। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ की है। बड़ा बाग जिसको बोला जाता है कि बड़ा बाग, आप देख सकते हैं ये ना इंटरलॉकिंग सिस्टम है। यहाँ पर ना सीमेंट या किसी केमिकल और चीज़ का यूज़ नहीं होता था, और यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। इस वजह से किसी भी ऐसी चीज़ का मिट्टी किसी चीज़ का यूज़ नहीं होता था। ये सारा कुछ इंटरलॉकिंग सिस्टम किया हुआ है। जैसे ये बड़ा पत्थर है, इसके बीच में इस टाइप से बनाए होंगे, इंटरलॉक बना रखे होंगे, और एक के ऊपर एक रख के ये। बाकी ये इतना देख सकते हो आप, कितना मजबूत है। ये देख सकते हैं आप, गैप दिखाई दे रहा होगा। यही जो है कला राजस्थान की और हमारे भारतवर्ष की, यही कला है। इस राजा के साथ एक रानी है, राजा के साथ दो रानियाँ, यानी कि जिनके साथ दो है तो यानी दो रानियाँ इनकी, इनके साथ एक है। ऐसे एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। जैसे ये आ जाते तो इनके साथ 6, 7, 8 इसकी 8 रानियाँ थी। सबके साथ मतलब जितनी रानियाँ दिखा रखी हैं तो उसके साथ इनके बारे में बता रखा है। तो ये जो आप टूटी हुई दिखाई दे रहे हैं ना छतरी, ये बिजली गिरने से टूटी है, और हर छतरी के ऊपर कलश लगे हुए हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन और मिली है अभी। और जितने भी कलश लगी हैं यानी कि वो छतरियाँ कंप्लीट हैं। और आप देख सकते हैं इस वाले के ऊपर कलश नहीं लगा हुआ है, तो ये इनकम्प्लीट है, एक ये इनकम्प्लीट है। और कलश लगाने का प्रोसेस ये होता था कि जब भी राजा की डेथ होती थी और उसके बाद 7 दिन तक लगातार पूरे जैसलमेर शहर को खाना खिलाना पड़ता था लगातार। और उस टाइम पर पॉसिबल था, इसके बाद पॉसिबल हुआ नहीं, तो इसलिए जो ये दो दिखा रहे हैं कि इनकम्प्लीट, इनको इनकम्प्लीट बोला गया है। सो ये कुछ इस टाइम इतिहास और है, जानकारी देख सकते हैं। ये कंप्लीट है, यानी ऊपर कलश लगा हुआ है, जिसके ऊपर कलश लगा है वो कंप्लीट है, जिसके नहीं लगा हुआ वो इनकम्प्लीट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि 7 दिन तक लगातार पूरे जैसलमेर को खाना खिलाना पड़ता था। बट ये जो लास्ट के जो 2 हैं ये इनकम्प्लीट है, और वो आगे जो है वो बने ही नहीं। ये इसका कुछ हिस्ट्री है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब कि पहले ये चीज़ चलती थी, अब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो इस वजह से उन्होंने बंद कर दी इस चीज़ को कि भाई अब इसको इनकम्प्लीट ही रहने दो। तो आपने देखा होगा बड़ा बाग, तो कुछ इस टाइप का ये है बड़ा बाग। और जो कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये एक चीज़ था, यहाँ का ये इतिहास था। ये लगभग 800 साल पुराना है, और यहाँ पर पहले जो है अंतिम संस्कार हुआ करते थे राजा महाराजाओं के। तो चलिए निकलते हैं अब अपने अगले डेस्टिनेशन, अगले प्लेस की और उसे करते हैं कवर। काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चे आए नहीं क्योंकि उनको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता, फिर बच्चों के साथ पॉसिबल था नहीं। हम दोनों भाई आए और हम दोनों ने इसको एक्सप्लोर करा, देखा कि यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या देखने लायक है, और हमारे माध्यम से, हमारे थ्रू आपने भी देखा और हमने आपको दिखाया। अब चलिए नीचे चलते हैं। सो ये है यहाँ पे 150 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट थी इस चीज़ को देखने के लिए।